हेलो क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के सेल चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस यानी कि मिडिल ऑफ द चैप्टर्स के दिखने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुम इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो जहां पर हम लोग हर एक इंटेक्स क्वेश्चन साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करेंगे, उसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ, यानी कि सेल का डिस्कवरी किसने किया और कैसे किया, इसके बारे में तुम्हें बताना है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और इसका डिस्कवर कैसे किया था उसके लिए आगे आंसर लिखते हैं। ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कि उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया अंडर द सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, यानी कि जो उसने खुद से बनाया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने जो खुद से बनाया था सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया और उसके बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनी कॉम्ब, यानी कि उसके अंदर के जो पार्ट हैं वो एक हनी कॉम्ब लाइक के स्ट्रक्चर है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। द लेटर कंसिस्ट ऑफ मेनी टीन कप टाइनी कंपार्टमेंट्स, उसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में ये कंसिस्ट है। हुक कॉल्ड देम सेल्यूली, है ना, या फिर सेल्यूला, यानी कि उसको हुक ने नाम दिया सेल्यूला का, जो आगे चलकर नया टर्म्स बन गया, दैट इज सेल। अब ये जो सेल्यूला है वो एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है लिटिल रूम। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सेल का डिस्कवरी हुआ है। तो सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और उन्होंने एग्जामिन किया था एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, तो इस बेसिस पे तुम इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से दे सकते हो। आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में और सेकेंड पार्ट देखते हैं कि क्या है। सेकेंड पार्ट में दिया है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी का छोटा से छोटा ऑर्गन ले ले या फिर हमारे बॉडी का हर एक पार्ट ले ले, वो सबसे छोटे पार्टिकल सेल से ही मिलकर बना हुआ है। जैसे सारे के सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। तो आज आप इसका आंसर देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। Each living cell has the capacity to perform the certain basic function, हर एक जो लिविंग सेल है उसका एक अलग फंक्शन होता है, वो एक अलग फंक्शन, बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। That are characteristics of all living forms, जो कि क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक लिविंग फॉर्म का। Each cell acquire distinct structure and function due to the organization of their membrane and cytoplasmic organelles in the specific way, यानी कि हर एक सेल का एक अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, एक अपना डिफरेंट उसका शेप और साइज होता है, जिसके कारण वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है अपने अपने स्पेसिफिक वे में। इस काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल, हर एक काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल देखे तो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है, जिसमें मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन द सेल, जैसे क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल, यानी कि अलग अलग चीजों का अलग अलग वर्क होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, जो वेस्ट पार्ट को अलग करता है सेल के थ्रू। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड द एनर्जी प्रोडक्शन, जिसका काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, जो कि एनर्जी एक्चुअल में प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर मूवमेंट के केसेस में अगर हम लोग बात करें तो वो आता है माइक्रोट्यूबुलस। A cell is able to live and perform all its function because of its organelles. एक सेल अपने आप में जिंदा रहता है और उसके साथ साथ सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसके पीछे का रीजन होता है यही ऑर्गेनेल्स। These organelles together consist of the basic unit and the structure and the function called the cell. यानी कि ये सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर एक बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन के फॉर्म में अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। और इस बेसिस पे तुम आंसर दे सकते हो कि सेल को एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। हालांकि बीच में हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा करके लिख दिया, अगर आप चाहो तो इसको छोटे करके भी आंसर को तुम लिख सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास ये
इस टाइप्स के फॉर्म में तुमने आंसर दे दिया है एग्जामिनर को, फिर वैसे केसेस पे तुम्हारे टीचर जो है खुश हो जाएंगे और तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब फुल मार्क्स तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे जो पहले कट सकते थे उसके बारे में। तो आई होप कि तुम्हें यह पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में, बट उससे पहले अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 9th क्लास के सारे सॉल्यूशन तुमको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।